क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के वनडे कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बवाल मच गया है, क्योंकि रोहित शर्मा का यो टेस्ट जो हुआ है वो तो रोहित ने पास कर लिया, ये सभी जानते हैं, लेकिन रोहित के यो स्कोर ने हंगामा मचा दिया है। सवाल खड़े हो गए कि क्या वाकई में बीसीसीआई ने ही बड़ा खेल कर दिया? आखिर कैसे रोहित शर्मा का स्कोर इतना ज्यादा आ गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा स्कोर रोहित शर्मा ने कर लिया। यहां तक कि सबसे ज्यादा तो किस खिलाड़ी का कितना रहा यो स्कोर, बेंगलुरु में क्या क्या हुआ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिखाते हैं आपको, और रोहित के ज्यादा स्कोर पर क्यों मचा है हंगामा, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो हिटमैन रोहित शर्मा के ही यो टेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। उनके ब्रोंको टेस्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि रोहित क्या ये टेस्ट पास कर भी पाएंगे नहीं, लेकिन यहां तो रोहित ने ना सिर्फ यो टेस्ट पास कर लिया है, बल्कि खबर तो यहां तक है कि रोहित शर्मा का यो स्कोर जो टेस्ट हुआ उन सभी में सबसे ज्यादा था। जी हां, पूरी डिटेल आपको बताते हैं, समझाते हैं। पहले आपको एक एक करके सबके स्कोर बताते हैं। रोहित शर्मा का यो टेस्ट का स्कोर था 19.4। जी हां, जिस टेस्ट को 16 से ऊपर पॉइंट्स आने पर पास माना जाता है, तो उसमें रोहित शर्मा 19.4 का स्कोर कर पाए। और यही नहीं, इसमें 17 से ऊपर अच्छा, 18 से ऊपर एक्सीलेंट माना जाता है, और यहां पर रोहित 19 से ऊपर पहुंच गए, 19.5 के करीब, 19.4 रोहित का यो स्कोर रहा। यह खबर आ रही है बीसीसीआई के अंदर से, और बड़ी खबर यह है कि ये रोहित का जो स्कोर था वो सबसे ज्यादा था। जी हां, बाकी जिन भी खिलाड़ियों का यहां पर टेस्ट हुआ, यो टेस्ट हुआ, उन सब में रोहित ने सबसे ज्यादा टेस्ट किया। अब अगला नाम देखिए, विराट कोहली, जिनका 0 बताया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल रोहित के साथ विराट का भी टेस्ट होना था, मगर विराट का यो टेस्ट हुआ नहीं, इसीलिए विराट का स्कोर 0 बताया जा रहा है। वहीं इसके बाद कप्तान बन चुके शुभमन गिल का भी यो टेस्ट हुआ, तो उनका यो टेस्ट का स्कोर आया 18.7। जी हां, रोहित शर्मा के बाद यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर वाले में शुभमन गिल भी शामिल रही, 18.7 उनका यो स्कोर रहा। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज हैं, उनका यो स्कोर रहा 18। मोहम्मद सिराज एक और तेज गेंदबाज हैं, उनका स्कोर जसप्रीत बुमराह से थोड़ा सा ज्यादा रहा, 18.2। एक और तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, वो भी बीच में अनफिट थे, हालांकि अब वो फिलहाल घरेलू मैचों में ही खेलेंगे, लेकिन उनका भी फिटनेस टेस्ट हुआ, और वहां पर उनका फिटनेस टेस्ट में यो स्कोर निकला 17.1, यानी कि 17.1। यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 19 का आंकड़ा पार कर लिया। जायसवाल का स्कोर रहा 19.1, जबकि वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनका स्कोर भी शानदार रहा, 18.9 उनका स्कोर रहा। अब हैरानी वाली, चौंकाने वाली बात प्रसिद्ध कृष्णा के तौर पर भी रही। प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी फिटनेस शानदार रही, और तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा यो स्कोर प्रसिद्ध कृष्णा ने किया, 18.8। अब ये तो स्कोर हमने आपको बताया जिन जिन खिलाड़ियों का यो टेस्ट हुआ बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, एनसीए में जिसको पहले कहा जाता था। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रोहित का ही स्कोर रहा। अब जो रोहित 2 महीने 3 महीने पहले तक तोंद दिखाकर घूम रहे थे, अनफिट कहे जा रहे थे, उन रोहित का इतना ज्यादा टेस्ट कैसे स्कोर आ गया? अब यह भी है कि हाँ, रोहित ने इस बीच खुद की फिटनेस पर काम किया, अभिषेक नायर के साथ लगातार वो काम कर रहे थे, खुद की फिटनेस को बेहतर किया, और इससे भी बड़ी बात है रोहित शर्मा बिल्कुल स्लिम ट्रिम फिट भी नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल हो भी सकता है कि रोहित का इतना स्कोर हो। लेकिन कुछ रोहित को नापसंद करने वाले लोग, कुछ रोहित के खिलाफ साजिशें करने वाले लोगों का कहना है कि बीसीसीआई के अंदर रोहित शर्मा के लोग बैठे हुए हैं। जी हां, बवाल इसी पर हो रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीसीसीआई के अंदर रोहित की पैठ पुरानी है, रोहित शर्मा लंबे समय से खिलाड़ी हैं, और अपनी पैठ की वजह से रोहित ने अपने यो स्कोर को बढ़वा लिया, 19.4 पहुंच गया।
और ये भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा नहीं तो वनडे सीरीज के साथ साथ वनडे मैचों से भी बाहर हो जाते, कप्तानी छिन जाती, इसीलिए रोहित को इतना ज्यादा स्कोर दिया गया। कुछ रोहित के पसंद वाले लोग हैं, कुछ रोहित के जानने वाले लोग हैं बीसीसीआई के अंदर, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि हम इन दावों को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा न सिर्फ बड़े खिलाड़ी हैं बल्कि उनकी फिटनेस भी ठीक ठाक रही। हालांकि उनकी पेट थोड़ा सा कई बार आता हुआ दिखता है, लेकिन हमेशा वो दौड़ने में हो चाहे फील्डिंग में हो उनकी फिटनेस ठीक ठाक नजर आती है। और इस बार तो वो स्लिम ट्रिम दिख रहे हैं, तो 19.4 उनका स्कोर हो सकता है। हम तो ये मानने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट एनसीए में 13 सितंबर को तय किया गया था और उसमें रोहित का योयो टेस्ट के साथ ही ब्रोंको टेस्ट भी होना था। अब रोहित शर्मा इससे 2 हफ्ते पहले 31 अगस्त को ही एनसीए बेंगलुरु पहुंच गए और वहां पर रोहित का टेस्ट भी हो गया। रोहित शर्मा का यहां पर योयो टेस्ट करवाया गया, हालांकि ब्रोंको टेस्ट अभी नहीं हुआ। ये बात कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि रोहित का फिलहाल योयो टेस्ट ही हुआ है और रोहित उस योयो टेस्ट में पास हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहित शर्मा ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जो कि अनिवार्य मैंडेटरी टेस्ट था, उसे रोहित ने पास कर लिया है और रोहित अब आगे वनडे टीम में चुने जाने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं, क्योंकि रोहित शर्मा T20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके हैं, लिहाजा वनडे वो खेलते हैं तो वहां पर चुने जाएंगे। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि अचानक रोहित 2 हफ्ते पहले कैसे पहुंचे। तो खबर यह है, कंफर्म खबर, कि रोहित शर्मा 13 सितंबर को आने वाले थे, लेकिन रोहित को यहां बुलाया गया क्योंकि ऐसा हेड कोच गौतम गंभीर चाहते थे। गौतम गंभीर कुछ खिलाड़ियों के साथ पहले से ही एनसीए बेंगलुरु में मौजूद हैं और 4 सितंबर को गौतम गंभीर एशिया कप के लिए दुबई रवाना हो जाएंगे टीम के साथ। और उससे पहले गंभीर रोहित की फिटनेस देखना चाहते थे, रोहित से मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे और वही हुआ भी। रोहित भी जैसे ही बुलावा आया तो तुरंत बेंगलोर पहुंच गए और वहां पर टेस्ट दिया और पास हो गए। और खबर यह है कि रोहित और गंभीर के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत हुई है उनके वनडे करियर को लेकर। तो वनडे करियर को लेकर रोहित की कंफर्म खबर यह है कि रोहित शर्मा फिलहाल अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ होने वाले 3 वनडे मुकाबलों में खेलेंगे। अनऑफिशियल वनडे मुकाबले हैं जो कि भारत के कानपुर शहर में खेले जाएंगे। तो वहां पर ये 3 वनडे मुकाबले जो होंगे, इंडिया ए की तरफ से रोहित शर्मा खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। और उसके बाद जो अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया में होनी है भारतीय टीम इंडिया की सीरीज, उस सीरीज में रोहित शर्मा खेलेंगे, कप्तानी भी करेंगे, क्योंकि रोहित बिना कप्तानी के नहीं खेलेंगे, कंफर्म है। क्योंकि रोहित ने साफ कहा कि वो जब तक खेलेंगे बतौर कप्तान ही खेलेंगे। और उन्होंने गौतम गंभीर से ये भी साफ कह दिया है, साफ कर दिया है कि अगर आपको लगेगा मेरा खेल खराब है और मुझे खुद लगेगा कि मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, तो मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगा, मुझे इस तरह से बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यानी कि रोहित ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल वनडे मैच खेलेंगे और खेलते रहेंगे जब तक कि उनका बल्ला चल रहा है, जब तक कि उनकी फिटनेस ठीक है। तो फिटनेस तो एक तरह से पूरी पास हो चुके हैं, वो फिटनेस में उन्होंने खुद को पास कर लिया है, लेकिन अब सवाल है उनका बल्ला चलने का। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पहले रोहित इंडिया ए के लिए जो खेलने वाले हैं उसमें उनका बल्ला चले, अच्छे से चले, और उसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी चले, वहां पर रोहित की तगड़ी बल्लेबाजी देखने को मिले, जिसके बाद रोहित शर्मा लंबे समय तक खेलें और खासतौर पर वनडे वर्ल्ड कप जो 2027 में होना है उसमें कप्तानी करें। तो आप इस पर क्या मानते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि रोहित के इस फिटनेस टेस्ट में आप क्या कहेंगे, क्या रोहित को आगे खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।